साथियों, जब आपको सुबह पता चले कि आपका बच्चा स्कूल गया है और आते समय उसकी हालत ख़राब हो गई है, तो आप क्या महसूस करेंगे। इस आज़ाद भारत में एक बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो दलित है। एक आज़ाद भारत में एक बच्चे के साथ दर्दनाक घटना इसलिए घट जाती है क्योंकि वो मटके से पानी छू लेता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दर्दनाक घटना की जो पिछले 3 दिन से बहुत सुर्खियों में है। जी हाँ, घटना है राजस्थान राज्य के जालौर जिले की। जालौर जिला जो राजस्थान का जिला है, थाना पड़ता है सायला, गांव है सुराला। इस सुराला गांव में कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र इंद्र कुमार जब सुबह तैयार होकर स्कूल गया, स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने गया, उसके भी सपने थे कि वो बड़ा होकर के डीएम, कलेक्टर, आईएएस, पीएस अधिकारी बनेगा, इस देश दुनिया का नाम करेगा, भारत में एक पहचान बनाएगा। लेकिन साथियों, उसी स्कूल में, ये स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है जो कि सुराना गांव में पड़ता है। इस स्कूल में जब वो सुबह पढ़ने के लिए जाता है, दोपहर में जब उसको प्यास लगती है और स्कूल में बाहर रखे हुए मटके से पानी पी लेता है, तो वहाँ के टीचर को ये नागवार गुजरता है। और जैसे ही टीचर उसको देखता है कि इसने मटका छू लिया और ये मेघवाल जाति दलित समाज से आता है, तो उसकी जोरों से पिटाई करते हैं। और इतनी पिटाई होती है कि आप सबने पिछले 3 दिन से उसकी अलग अलग तस्वीरें देखी हैं। ये घटना जालौर राजस्थान की है। 20 जुलाई की घटना है। 20 जुलाई 2022 को जब वो सुबह जाता है तो उसके साथ ये घटना घटित होती है। 20 जुलाई के पास लगातार फैमिली के लोग उसको अलग अलग अस्पतालों में लेकर के जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं। वहाँ पे जो शिक्षक था, जिसका नाम छैल सिंह है, उस छैल सिंह नाम के शिक्षक, जो जाति की मानसिकता से पूर्णतः ग्रसित व्यक्ति ने उस दलित बच्चे को इतना पीटा कि वो पूरी तरीके से घायल हो गया। और फिर उसको अलग अलग अस्पतालों में उसका इलाज चलने लगा। इलाज के बाद लगातार संघर्ष करने के बाद 13 अगस्त को उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। आज़ाद भारत का जहां एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय इंद्र कुमार मेघवाल पुत्र देवाराम मेघवाल के साथ ये घटना घटती है। और देवाराम मेघवाल लगातार चक्कर लगाते, अफसरों के चक्कर लगाते, पुलिस थाने के चक्कर लगाते अस्पताल में बच्चे का जब दम तोड़ देता है और बच्चे को आस लेकर के बैठ जाता है, क्योंकि आज़ाद भारत ने एक ऐसे नौनिहाल को खो दिया जो इस आज़ादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव के दौरान एक जाति की मानसिकता से पीड़ित होकर के नष्ट हो गया, इस दुनिया से चला गया। साथियों, इस तरह की तमाम घटनाएं पूरे देश में घट रही हैं। एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, कल झंडा फहराया, उसी दौरान देश में इस तरह की घटना, ये बात साबित करती है कि आज भी देश में छुआछूत, भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। जालौर की घटना से हमने आपको रूबरू कराया और ये राजस्थान में घटना घटी और इसकी आग पूरे देश में फैली। मैं उत्तर प्रदेश के जालौर जिले में खड़ा हूँ। यहाँ पे बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच, बुंदेलखंड एक्शन ग्रुप, पहल ग्रुप, साथी ग्रुप, बुंदेलखंड महिला अधिकार ग्रुप, तमाम संगठनों के लीडर ने आज जिला मुख्यालय के जाकर जिला अधिकारी के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से 3 मांगे किया है। मैं वो मांगे आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है पूरे देश में इस तरीके की छुआछूत की घटनाएं अगर होती हैं। सबसे पहली मांग ये है कि पूरे दलित समाज के संगठन के लोग इस घटना का विरोध करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सभी स्कूलों में छुआछूत, भेदभाव के जो व्यवहार हो रहे हैं उसको लेकर एक सर्वे कराया जाए और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करी जाए। इसके लिए हमने 3 मांगें यहाँ पे रखी हैं आज के ज्ञापन में। एक मांग ये है कि जितने तरीके के सरकारी और प्राइवेट विद्यालय हैं उनका एक सर्वे कराया जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, और इन विद्यालयों में, इन स्कूलों में जितने भी दलित और आदिवासी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, खास तौर से पीने के पानी का मटका अलग रखना, मिड डे मील में अलग बिठाना, स्कूल कैंपस में शौचालय की सफाई करने के लिए दलित बच्चों को लगाना, शिक्षा के ऊपर ध्यान ना देना और अन्य गतिविधियां, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा ना लेने देना, इस तरह के भेदभाव के जो भी प्रैक्टिस जिन भी विद्यालयों में हो रहे हैं उनका तुरंत सर्वे करा करके ऐसे प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द किया जाए। और जहां पर भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इस तरीके की प्रैक्टिस आपके सामने नज़र आती है, तो वहां पर के पूरे सरकारी हो या प्राइवेट विद्यालय हो, वहां के जो विद्यालय प्रशासन है उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट में कार्रवाई किया जाए। तीसरी मांग हमने रखी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे विद्यालय में देखा है और बहुत सारी खबरें आप लोग देखते हैं कि दलित आदिवासी लड़कियों के लिए विद्यालय में स्पेशल
टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वो बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं। तो हमने ये भी मांग रखी है आज के इस ज्ञापन में बुंदेलखंड दलित कार्य मंच के साथियों ने कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था किया जाए, उनके टॉयलेट्स के लिए व्यवस्था किया जाए और हर विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए ठोस रणनीति के तहत व्यवस्था किया जाए और पूरे उत्तर प्रदेश में ये स्टडी और सर्वे करा करके ठोस कार्रवाई किया जाए। इसी कार्रवाई को लेकर के, ज्ञापन को लेकर के बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच तमाम संगठनों के साथी जालौन जिला मुख्यालय पे आए हैं। मैं उनसे एक एक करके बात करेंगे कि वो यहाँ पे किस लिए आए हैं। तो मैं बात करता हूँ, आपका क्या नाम है? के प्रजापति। किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ राजस्थान के जालौर शहर में जो एक दलित बच्चे के साथ जो घटना घटी है और वहाँ के जो शिक्षक ने उसकी इतनी पिटाई लगाई कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। हमारी सरकारों से मांग है केवल उसे पीड़ित छात्र को न्याय यदि सही मामले में दिलाना है तो केवल जो अत्याचारी शिक्षक उसको दंड देने से काम ही बनेगा, उसके खिलाफ अन्य प्रकार के ऐसे नियम कानून बनाया जाए जिससे कि दोबारा ऐसी घटनाएं। ओके, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार जाटव है। क्या मांग लेकर के? मांग लेकर के ये है कि ऐसे दलित बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और सरकार जो प्रशासन है इसके बहुत संज्ञान में तत्काल इसको लिया जाए और उसको जो उनकी धारा के तहत उनको सजा दी जाए और ऐसे स्कूलों में जिनको है उनकी मान्यता रद्द की जाए। मान्यता रद्द। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र गौतम है। बड़ा अचरज होता है कि आज 1927 में बाबा साहब ने भी पानी के लिए संघर्ष किया था, वो आज भी देखने को मिल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश्री गौतम है और मैं अकबरपुर इटौरा से हूँ, जिला जालौन से। मैं इसलिए आई हूँ जो राजस्थान में घटना हुई है एक दलित बच्चे के साथ। ऐसी घटना हमारे जालौन में भी होती है, हमारे जालौन में रसोईया के साथ होती है। हम गाँव भी बता कौन से गाँव की घटना है बता? एक गाँव पड़ता है, ये गाँव है ये रसूलपुर में एक तो जाने के लिए रास्ता है, अलग अलग गाय और भैंस बनती है, वहाँ बच्चे अलग अलग बैठारे जाते हैं। अलग अलग रसोईया की व्यवस्था है, वहाँ ऐसी रसोईया को खाना नहीं बनाने दिया जाता है। और कनंचनपुरवा में मैंने अपने आँखों से सन 2020 में मैं वहीं विद्यालय में 5 दिन रुकी थी। तो मैंने कहा दलित रसोईया कि आप आज खाना बनाइए। जब मैंने खाना बनवाया तो वो खाना जो हेड मास्टर उसने कुत्तों को वो खिचड़ी खिलाई, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था। और वो टीचर कह रहा था कि इसका आपको भुगतान कौन करेगा, मेरा खाना बर्बाद हुआ। आज भी चलिए, आज भी उस रसोईया का मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा सकती हूँ। यहाँ भी होता है, लेकिन छुआछूत भेदभाव आज भी 75 साल आज़ादी का जश्न मना रहे हैं आप, वो आज भी नज़रों में देखने को मिलता है। ओके, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम मधुन नागी है और मैं आज जो राजस्थान की घटना हुई है, बच्चा इंद्र कुमार है, तो उसको मैं चाहती हूँ कि न्याय मिले। आपका क्या नाम? मेरा नाम कंचन वर्मा है। मेरी मांग ये है सरकार से कि लड़कियों के लिए विशेष टॉयलेट की व्यवस्था की जाए कॉलेजों में। तो आपका क्या अनुभव है? जालौन से आप आते हैं, आपने क्या देखा है तो विद्यालय में? हमने विद्यालय में हम भी कॉलेज किए हैं, तो अक्सर भेदभाव होता है लड़कियों को लेकर, क्योंकि टीचर उन्हें अलग बैठाते हैं और खाना भी अलग खिलाते हैं। इसीलिए मेरी सरकार से मांग है कि भेदभाव खत्म किया जाए। ओके, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार है, ग्राम उत्तरा कला से। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ जो राजस्थान में एक दलित बच्चे के साथ इस प्रकार से घटना घटित की जाती है, तो मुझे लगता है कि हम 75 साल आज़ादी के भले जश्न मना रहे हैं, लेकिन आज भी मैं आज़ाद नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि सरकार हमारी के आज़ादी और अधिकार सभी बरकरार रखे और मुझे आज़ादी मिले। ओके, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवेश चंद है, अकबरपुर इटौरा से हैं जी। कौन से संगठन से आया है? हम बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के संगठन से हम लोग आए हैं और हम एक दलित बच्चे के राजस्थान में दलित बच्चों के साथ ये घटना हुई, तो ये घटना ऐसी लगातार होती चली जाएगी, सरकार की कोई निगरानी नहीं हो रही है। तो मेरा मुद्दा ये है कि हमारा गांव अकबरपुर इटौरा है, इंटर कॉलेज है, तो इंटर कॉलेज में न तो आज तक किसी 1 से लेके 8 मतलब इंटर तक है, आज तक हमारे कोई बच्चे को 8 तक बच्चे वालों को न तो कभी मिड डे मिलता है और न कभी मतलब ड्रेस मिलती है, और अगर बच्चे से पैसा भी लिया जाता है। तो हमारा सरकार से यही मांग है कि उस विद्यालय की तुरंत सर्वे कराई जाए, उसकी शिक्षा व्यवस्था की जाए सही तरह। ओके, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम राम सिंह है और बड़ी गंभीर की बात तो जो है देश में 1947 में देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन भारत में छुआछूत खत्म हुआ। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने 17 अनुच्छेद में लिखा स्पष्ट था, क्योंकि भारत में आज से छुआछूत खत्म हो गया। निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय हमारे उत्तर प्रदेश के एवं भारत के माननीय प्रधानमंत्री से, हमारे जो भारत में अत्याचार दलित के साथ में हो रहा है, जो गंभीर पूर्वक लेवें
और ऐसा दलित अत्याचार ना होवे। बहुत गंभीर घटना हो रही है और गंभीर घटना के आधार पर सरकार नहीं सुनती है तो पूरा दलित आगे खड़ा हो जाएगा लड़ाई। आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम राहुल खेलिया दशहरी जी। ये बड़ी दुखद घटना है अपने राजस्थान के जालौर में। ये सोचने की बात है कि अब ये मतलब भेद हुआ है बच्चे का भेदभाव, क्या आगे अब होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम सभी लोग मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ आए, डीएम के यहाँ ज्ञापन देने के लिए। आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम संजय है और हम लोग जो राजस्थान के जालौर गाँव में जो जिला में जो घटना हुई है इंद्र कुमार मेघवाल के साथ, किसी टीचर ने स्कूल में छुआछूत के कारण पानी पीने के कारण उसको मारा, इतना मारा कि वो अस्पताल में भर्ती हुआ। इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। लेकिन हम सरकार से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि ये छुआछूत जिन स्कूलों में हो रही है या तो उनकी मान्यता प्राप्त खत्म कर दी जाए और जिसके साथ ये घटना हुई है उसको न्याय मिले, उसके परिवार को नौकरी मिले और जो टीचर ने ये घटना की है उसको फांसी की सज़ा मिले। साथियों, इस तरीके की डिमांड पूरे देश में इस घटना को लेकर के हो रही है और ये सवाल वही है कि आज़ाद भारत के 75वें साल में, जहां भारत के संविधान को आज़ादी मिले हुए 75 साल हो गए और भारत के संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की जो अवधारणा है और आज भी पूरे देश में छुआछूत का जो भेदभाव के जो सवाल बने हुए हैं, उन सवालों को लेकर के ये कब तक हमारे बीच में घटनाएं घटती रहेंगी। इन्हीं तरह की घटनाओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। जय भीम, जय संविधान।